ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में जहां आपका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या आपको जिता सकता है, ज्यादा से ज्यादा जिता सकता है, उन सारी की सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे। पैमाने क्या क्या है, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, इनके बारे में बात करेंगे। आपको पेसर हेवी टीम बनानी है या स्पिन हेवी टीम। फिर बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की, इसमें हम प्लेयर्स को प्रेडिक्ट करते हैं कौन बढ़िया करेंगे और कौन नहीं। फिर बनाएंगे बेस्ट 11 और उसके बाद प्लेयर स्टार्ट्स दिखाएंगे 6 इस तरफ से और 6 इस तरफ से, दोनों टीमों से 6-6 खिलाड़ी, ताकि आप रीसेंट परफॉर्मेंस देख लो और उसके बाद चुनो, ताकि आपके लिए चीजें बेहतर हो। और फिर एक थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स टीम बनाएंगे जिसे ग्रैंड लीग के लिए कहा जाता है, और एक बनाएंगे जिसमें आप कुछ ना कुछ तो कमाई लो, अगर बहुत ज्यादा ना कमा पाओ तो आइए शुरू करते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स से। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के आंकड़े तक अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहां पर वेन्यू में केकेआर वर्सेस पंजाब का जो है वो आखिरी मुकाबला हुआ था। अब इस मुकाबले में क्या हुआ था और बीते 5 मुकाबलों में क्या हुआ है, ये आपको एक क्लियर पिक्चर दे देगा कि स्पिनर बेहतर या फास्ट बॉलर्स बेहतर। केकेआर वर्सेस पंजाब में पंजाब ने 179 फॉर 7, कोलकाता ने 182 फॉर 5। टोटल विकेट्स गिरे 12 उस मुकाबले में, पेसर्स को मिले 3 और स्पिनर्स को मिले 8, +5 का डिफरेंस है। अब ये तो हुई एक मैच के बाद। अब पिछले 5 मैचों में देखिए एवरेज स्कोर 190, यानी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। अब आप आइए टोटल विकेट्स में। टोटल विकेट्स अगर आप देखोगे 61, पेसर्स को मिले 29, स्पिनर्स को मिले 32। तो यहां पर भी हमने देखा था स्पिनर्स आगे, और यहां पर भी हमने देखा है स्पिनर्स आगे है, तो फेवरेबल फॉर स्पिनर्स देन पेसर्स। अब आपको दोनों चीजों के आंकड़ों ने यह बता दिया कि यहां पर आपके स्पिनर्स बेहतर करते हैं, तो आप एक स्पिन हैवी साइड के साथ जा सकते हो। बैटिंग रखोगे क्योंकि रन्स बनते हैं, स्पिनर्स ज्यादा रखोगे एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद आ जाते हैं आगे और बात करते हैं प्रेडिक्शन की। प्रेडिक्शन क्या कुछ रहने वाली है। प्रेडिक्शन में आने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा कि भाई हमारा जो छोटा सा टारगेट है उसे आप हमें पूरा करवा कर दे दीजिए। ये 2000 लाइक्स वाला वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी कर दे तो बढ़िया होगा यार, ठीक है। आंद्रे रसल रन नहीं बना रहे हैं इस मुकाबले में, और जब मैं प्रेडिक्शन चार्ट की बात करता हूं आपको पहले ही बता दूं 50% से ऊपर है हमारे नतीजे। हमारी प्रेडिक्शन चार्ट के नतीजे 50% से ज्यादा सही होते हैं, इसलिए आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा। जॉस बटलर विल परफॉर्म गुड, और इसी को देखकर मुझे पुरानी प्रेडिक्शन याद आई कि यशस्वी जायसवाल के लिए पिछले मैच में कहा था कि नहीं चलेगा। आप चाहे तो देख सकते हैं वो वीडियोस, और बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। फिर यूजी चहल एंड वरुण चक्रवर्ती विल टेक विकेट्स, ये भी आप देख लीजिए। कुलदीप यादव जो फास्ट बॉलर हैं वो उस तरीके से आपको रन पड़ेंगे उन पर, तो बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे। एंड जॉस बटलर जो रूट एंड जेसन रॉय विल परफॉर्म गुड। तो इंग्लैंड के जितने खिलाड़ी हैं भाई, जॉस बटलर हो गए, जेसन रॉय हो गए, जो रूट हो गए, ये परफॉर्म कर आपको देंगे। आंद्रे रसल परफॉर्म कर नहीं देंगे, कुलदीप यादव परफॉर्म कर नहीं देने वाले। यूजी चहल और वरुण चक्रवर्ती दोनों के लिए बढ़िया दिन रहने वाला है, तो इन खिलाड़ियों को आप रख सकते हैं। इस स्लाइड का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जब टीम बनाओगे तो एक बार नजर मार लेना कि क्या कहा था बाद में, वरना पछताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से और बात करते हैं अब थोड़ा सा हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको लेकर के हर किसी को ये डाउट रहता है भाई कि टेलीग्राम चैनल को प्रमोट क्यों कर रहे हो, क्या होगा टेलीग्राम चैनल पर आकर। तो भाई सीधी सी बात है, टेलीग्राम चैनल पर वो टीम आएगी जो टीम अगर बदल गई। सपोज ये 11 है, बार बार आपको समझाता रहता हूं, जो नए यूजर्स हमारे साथ जुड़ रहे ताकि उनको समझ में आ जाए। ये 11 जो है अगर बदल जाती है तो मेरी जो ड्रीम 11 टीम में आज बनाकर आपको बताऊंगा अभी, वो इस आधार पर ही है। लेकिन अब ये कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं खिला रहे शार्दुल ठाकुर को, हमें पता चला है कुछ इंजरी है, उनके साथ कोई मसला है, या कहीं ना कहीं अगर ये कहें कि नहीं जी वैभव अरोड़ा को लेकर आ रहे हैं, तो फिर आपको टीम उस हिसाब से बदलनी पड़ेगी। अब वो जो बदली हुई टीम होगी उस समय पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा एट अ टाइम, टॉस के टाइम पे इतनी जल्दी अपलोड नहीं कर पाऊंगा सारी की सारी चीजें, तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा टीम। जो टॉस के बाद टीम आएगी उस टीम के हिसाब से एक ड्रीम 11 टीम बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोगों को फायदा होगा। वहां पर आकर आप अपडेटेड टीम देख सकते हो। यहां पर अगर इस टीम के हिसाब से गए और ये टीम नहीं खेली, कोई एक आध चेंज हो गया और वो टीम में रख लिया, तो आपकी टीम गलत हो जाएगी, फिर मुझे मत कोसिएगा। इसीलिए कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। जेसन रॉय, रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नरेन, सुरेश शर्मा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, ये हो गई आपकी केकेआर की टीम। अब जरा राजस्थान की टीम पे नजर मारते हैं, और राजस्थान की टीम में भी ऐसा नहीं है कि चेंजेस कुछ नहीं होंगे। राजस्थान की टीम तो बदलती रहती है चीज़ों को। फिर उनको अब 2 मैचेस बाहर कर दिया रियान पराग को, तो फिर कहीं प्यार ना जाग जाए उनके लिए। जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, जो रूट, सिमरन हटमायर, ध्रुव जुरैल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट,
संदीप शर्मा, कुलदीप यादव और यूजी चहल, ये हो गए आपकी राजस्थान की टीम के खिलाड़ी। अब जरा टॉप प्लेयर्स देख लेते हैं दोनों टीमों की तरफ से। सबसे पहले शुरू करते हैं केकेआर की तरफ से। जेसन रॉय के रन्स आ रहे हैं भाई, बड़े रन्स भी आ रहे हैं, 56, 61, 43, 38। आप देख ही रहे हो कंसिस्टेंसी हेड टू हेड में भी पारी है। और बैटिंग विकेट है तो आप लोगे जरूर। रहमानुल्लाह गुरबाज को भी आप चाहे ले सकते हो। गुरबाज ने हालांकि 1-2 बढ़िया पारियां दिखाई है, 81 अगर आप देखो उस तरीके से, लेकिन वैसे बड़ा डाइसी सा मैटर है। नीतीश राणा के रन्स आए हैं भाई, पिछले मैच में जबरदस्त पारी खेली थी और 48 आप यहां पर देख भी रहे हो, 48 हेड टू हेड में भी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर उस तरीके से हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो चीजें जिस तरीके से हो रही है वो आपको नीतीश राणा से आगे लेकर जैसे ही हम जाते हैं तो फिर आपके पास केकेआर के टॉप बॉलर्स भी हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो आपके पास आंद्रे रसल है, ठीक है, आंद्रे रसल की परफॉर्मेंस देख लो, अब तो विकेट भी निकाल कर दे रहा है बंदा, और पिछले मैच में तो रन्स भी भयंकर मार दिए। तो परफॉर्मेंस है, ऑलराउंडर का गेम यहां पर बढ़िया ही चलेगा। रिंकू फिर आपको गेम जिता रहा है, बढ़िया परफॉर्म कर दे रहा है, बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप वरुण चक्रवर्ती को देखोगे तो केकेआर की टीम से जो एक स्पिनर अकेला विकेट ले रहा है वो वरुण चक्रवर्ती, और हमारी प्रेडिक्शन चार्ट में भी थे, तो आपको जरूर रखना चाहिए वरुण चक्रवर्ती को। अब आरआर के टॉप प्लेयर्स आइए। आरआर के टॉप प्लेयर्स अगर हम देखें तो हमारे पास है जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। तो ये अगर तीनों देखें तो ऑब्वियसली बटलर के रन्स पिछले मैच में आए हैं उस तरीके से, शुरुआत अच्छी करी थी लेकिन फिर बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर विकेट बढ़िया है बैटिंग के लिए, तो मैं दाव खेलूंगा बटलर पर। जायसवाल के ऑब्वियसली 77, 124, 47, इससे पहले भी अलग अलग पारियां आई हुई हैं, अगेन एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। संजू की पिछले मैच में पारी आ गई, वरना अभी तक पारियां आ नहीं रही थी, खटक रहे थे, लेकिन अब फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आरआर के टॉप प्लेयर्स, इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को आप देख सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट को देख सकते हैं, और यूजी चहल। याद रखिए यूजी चहल प्रेडिक्शन लिस्ट में है, वो खिलाड़ी जो आपको अच्छा कर देंगे। 4 विकेट पिछले मैच में, और यहाँ पर स्पिनर्स को असिस्टेंस भी है, तो आप यूजी चहल को हेड टू हेड में 5 विकेट्स भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रेंट बोल्ट देखते हैं किस तरीके से नई गेंद के साथ विकेट लेने में सबसे ज्यादा कामयाब गेंदबाज हैं, तो इनका फायदा आपको जरूर मिलता हुआ नजर आएगा ट्रेंट बोल्ट का। और फिर रविचंद्रन अश्विन को अगर आप देखो, विकेट्स लगातार ले रहे हैं, नो डाउट, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर दे सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। हालांकि दोनों तरफ से आप एक एक स्पिनर उठा सकते हो, इसलिए मैं रविचंद्रन अश्विन की तरफ बहुत ज्यादा टेंटेटिव नहीं हूं। वहां पर आपके पास वरुण चक्रवर्ती हो गए, यहां पे आपके पास यूजी चहल हो गए। अब आते हैं स्लाइड पर, जहां पर हम देखेंगे कि इन दोनों टीमों के बीच जब 2 पिछले सीजन मैच हुए तब कौन कौन सी प्लेयर्स ने टीमों को, जो ड्रीम 11 टीम थी, उसको चैंपियन बना डाला। 2022 के 2 मैच हैं, इस 2 मैच में जरा कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो इन दोनों टीमें जब आपस में भिड़ती हैं तो फिर बढ़िया करते हैं। तो ये ड्रीम टीम है दोनों ही, जिसने सबसे ज्यादा अंक कमा कर दिए थे। तो यहां पर अगर आप देखोगे संजू सैमसन 166 पॉइंट्स, उसके अलावा रिंकू सिंह 120 पॉइंट्स, और देखो 51 पॉइंट्स उमेश यादव भी हैं। इसके अलावा आपके पास हेटी के 42 पॉइंट्स हैं। यहां पर आपको ये देखने को मिलता है नीतीश राणा के 63 पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया है जी। अब थोड़ा सा इधर आए, अगेन यहां पर आप देखो जॉस बटलर 308 पॉइंट्स भाई, जॉस बटलर आपके पास है। फिर आपके पास हेटी अगेन 54 पॉइंट्स है, संजू सैमसन 79 पॉइंट्स है। तो एक तो आप संजू लिख लीजिए, संजू आपको रखने हैं। फिर हेटी के भी रन्स उस तरीके से हैं, थोड़े से पॉइंट्स हेटी ने भी आपको दिए हैं, उनको रख लीजिए। इसके अलावा आप देखते हो कि यूजी चहल, ये देख लो भाई 226 पॉइंट्स, तो यूजी को भी आप रख लो नीचे गेंदबाजी में, ठीक है, इस वजह से उनको चुना भी गया है, प्रेडिक्शन में भी इस वजह से डाला है। फिर आप इसमें से और क्या देख सकते हो, फिर आप एक, जैसे हमने रिंकू सिंह के लिए बोला है, तो रिंकू वहां पर हो गए, नीतीश राणा हो गए। तो ये आपको कुछ ऐसे कॉमन परफॉर्मर्स मिल रहे हैं जिन्होंने पहले भी बढ़िया किया है, इस सीजन भी अच्छे टच में लग रहे हैं, और लग रहा है कि इस टीम के अगेंस्ट जो है ये खिलाड़ी चलने वाले हैं। तो उस आधार पर फिर हमने बनाई हमारी टीम। अब जो पहली टीम है उसको आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैंने विकेट कीपर 3-3 रख लिए, क्योंकि तीनों ही मुझे फायदा देंगे उस तरीके से। जॉस बटलर मेरे कप्तान भी हैं, क्योंकि रन्स आ चुके हैं भाई, एक बार फिर से भाई के रन्स आने शुरू हो चुके हैं। संजू ऑब्वियसली, पिछले मैच में संजू के भी रन्स आए हैं। और फिर रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनकी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं दिख रही है, लेकिन 1-2 पारियों में रन्स अच्छे आ गए हैं। नीतीश राणा रन्स आ रहे हैं, तो आपने सारे वो खिलाड़ी रखे हुए हैं। यशस्वी जायसवाल अगेन
शतक भी आ चुका है, 77 जो उन्होंने जयपुर में मारा था। जेसन रॉय मेरे वाइस कैप्टन होंगे, इसलिए क्योंकि ओपन भी करते हैं और बढ़िया रन्स लगा भी रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी है उनके पास, बड़ा कर देंगे तो मेरे लिए फायदा होगा। आंद्रे रसल विद द बैट एंड विद द बॉल। रविचंद्रन अश्विन अगेन बैटिंग की भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल जाती है, कई बार तो बैटर्स से ऊपर भेज देते हैं। 5 नंबर 2 बार खेल चुके हैं राजस्थान के लिए सीजन। सुनील नरेन मेरी एक पंच चॉइस है, क्योंकि इस बार विकेट्स नहीं ले रहे हैं उतने ज़्यादा, इकोनॉमिकल डाल के मुझे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, तो मुझे चाहिए सुनील नरेन से विकेट। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि स्पिनर्स को असिस्टेंस है, तो मेरे ये तीनों स्पिनर्स खेलेंगे। युजवेंद्र चहल और वरुण चक्रवर्ती पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है। सुनील नरेन उसके बाद आते हैं, सिर्फ इस सीजन में ऐसा हो रहा है, वरना सुनील नरेन को आप एनी डे से ऊपर रखोगे। तो ये हो गई मेरी एक टीम। अब मेरी जो ग्रैंड लीग की टीम है भाई, उसे देखो जरा। यहां पर आपके पास मौका है ज्यादा से ज्यादा जीतने का। पिछली टीम आपको बहुत ज्यादा नहीं जिताएगी, हल्का फुल्का दे देगी कुछ, ये टीम आपको देगी। जॉस बटलर ऑब्वियसली आप रखोगे, लेकिन आप कैप्टन बनाओगे रहमानुल्लाह गुरबाज को। रहमानुल्लाह गुरबाज पर बहुत ज्यादा लोग इस तरीके से दाव नहीं खेलेंगे। फिर आपके पास यशस्वी हो गए, वेंकटेश को आधे से ज्यादा लोगों ने उनकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से बाहर रख रखा होगा, लेकिन आपको टीम में लाना है। इसी तरह के खिलाड़ी, एक दिन 100 भी मारा था उन्होंने, चीजें बदल दी थी। फिर जेसन रॉय मेरे पास, अगेन इंपॉर्टेंट। जो रूट, जिनको टीम ने बड़ी मुश्किल से मौका दिया है, मैंने इन्हें वाइस कैप्टन चुन लिया। अगर इनके बल्ले से रन आ गए टॉप ऑफ द ऑर्डर, आपके लिए खेल वहीं से शुरू हो जाएगा। रविचंद्रन अश्विन को भी बहुत लोगों ने नहीं लिया होगा यहाँ पे, खासतौर पर यह देखते हुए कि उनको और सुनील नरेन को एक साथ रखना यहाँ पे बड़ा ही दिलचस्प कॉल है, क्योंकि ये देखते हुए कि आपने चहल और वरुण चक्रवर्ती को भी रखा हुआ है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। जो यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट है, तो मैंने चारों स्पिनर्स डाल लिए अपने पास, दो विकेट भी देंगे तो मेरे लिए काम हो जाएगा। और फिर संदीप शर्मा अर्ली ऑन विकेट में, अगर किसी भी तरीके का कोई असिस्टेंस है, सीम मूवमेंट है, स्विंग है, तो फिर वो जो है आपको ये बंदा कर दे देगा। तो ये इसीलिए मेरी टीम हो गई है, जहां पर कैप्टन गुरबाज और वाइस कैप्टन जो रूट। अब आप बताइए आपको ये टीम किस तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आप लोग भी अपनी अपनी टीम्स को बना रहे हैं। कमेंट में बताइए क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सुझाव लगातार देते रहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लगातार प्यार इसी तरीके से करते रहिए। बाकी हम लगातार आपके लिए वीडियोस ला ही रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जरूर जुड़ जाइए।